अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। RM गार्डन में मॉनसून के ख़त्म होने के बाद प्लांट्स की केयर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मॉनसून ख़त्म होने के करीब है और ये शदीद गर्मी में मैंने जो ग्रीन नेट लगाई हुई थी तो वो उतार रही हूँ, क्योंकि अब प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है। बारिशें भी कम हो रही हैं, बारिशें ख़त्म होने के करीब हैं, तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं है कि प्लांट्स को जो है गर्मी से बचाया जाए, क्योंकि गर्मी भी कम हो गई है, तपश अब कम है। तो भी इसको मैंने उतार दिया है, तो काफ़ी जगह ये रोशन हो गई है और खुली खुली सी लग रही है। तो प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, तो इसलिए ग्रीन नेट जो है उसको उतार कर और इसको वॉश करके संभाल दूँगी। जब नेक्स्ट सीज़न इंशाल्लाह ताला फिर इसको अरेंज कर दूँगी प्लांट्स को धूप से बचाने के लिए, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं है। तो ये पेट है हमारा, तो ये भी आ जाता है, साथ अपना रोल अदा कर देता है। तो इसने भी मेरे प्लांट्स बहुत ख़राब किए हैं, जिसकी वजह से मैंने जगह जगह कांटे भी लगाए हुए हैं। ये कुछ प्लांट्स मैंने क्लस्टर में रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ये ख़राब हो रहे थे, तो इसको मैंने इनकी जगह से हटा दिया था, तो अभी इधर रखे हुए हैं। तो ये प्लांट है एक, जिसकी मैंने प्रोपगेशन आपके साथ शेयर की थी, ड्राइसिना, तो इसकी भी रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने कहा आपको ये भी साथ साथ दिखा देती हूँ। नीचे से भी इसकी रूटिंग बड़ी अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रोपगेशन और केयर मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मनी प्लांट्स के बेबी प्लांट्स इस तरह लगा कर रखे हुए हैं। जब भी आप कोई प्लांट लगाएं बेबी प्लांट, तो उसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे पार्शियल लाइट आती हो, और छाया में रखें। और कुछ इस तरह मैंने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स लगाए हुए हैं, बाद में इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी पॉट्स में। मॉन्स्टेरिया का बेबी प्लांट लगाया था, ये भी बड़ा अच्छा ग्रो कर गया है। कलम लगाई थी, कड़ी पत्ते का है। ये ट्री काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो इसको मुझे बड़ा नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको कटिंग करके छोटी सी झाड़ी नुमा कर लिया है, क्योंकि आसानी होती है उतारने में। तो ये स्पाइडर के प्लांट्स हैं, ये भी इस तरह अरेंज किए हुए हैं। तो कुछ इसमें से बारिशों की वजह से ख़राब हो गए थे, मैंने हटा दिए। लेमन का प्लांट है, बड़े अच्छे इसमें लेमन लगे हुए हैं, तो इसको भी अरेंज किया है। बारिशों की वजह से ये भी काफ़ी झुक भी गया था, और इसकी काफ़ी इसकी जो ना टहनियाँ जल गई थी, तो उनको निकाला और अरेंज किया है। एक और मैं लेमन का प्लांट लेके आई हूँ, तो उसको सोच रही हूँ कि पॉट में लगा दूँ। तो अभी साथ साथ चेक कर रही हूँ कि प्लांट्स को अगर कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो उसको स्प्रे भी कर दूँ। ज़रूरी होता है कि एक एक प्लांट के पास आप जाके चेक करें कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मॉनसून में अक्सर प्लांट्स को कीड़े लग जाते हैं। खूबसूरत तो बहुत लगते हैं मॉनसून में प्लांट्स, क्योंकि फ़्रेश भी हो जाते हैं, मगर जब बारिशें बंद होने के करीब आती हैं तो उसके बाद इनके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अभी सारे प्लांट्स को चेक कर रही हूँ, देख रही हूँ, अगर ज़रूरत है तो फिर स्प्रे भी कर दूँगी। फाइकस को भी कटिंग करके अरेंज किया है मैंने। बारिशों की वजह से घास भी काफ़ी ख़राब होगी, अब धूप पड़ेगी तो अच्छी हो जाएगी। पुदीना बहुत ख़राब हो गया था, इसको स्लग्स लग गए थे, स्नेल और स्लग काफ़ी पैदा हो गए थे बारिशों की वजह से। और अब स्लग किलर लेके आई हूँ, तो हाफ़ टी स्पून डालूँगी। उसका तरीक़ाकार यही है, पहले अच्छी तरह पानी डालें, तकरीबन पूरी एरिए में 1 इंच के बराबर पानी होना चाहिए, फिर हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर सारा वो छिड़कूँगी। 2 दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से प्लांट जो है पुदीने के वो दोबारा निकलना शुरू हो गए। स्लग किलर है, ये ज़राइत वालों से इजीली अवेलेबल होता है, तो वहाँ से मैं परचेज़ करके लेके आई हूँ। तो पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह पानी ठहर जाए जिस एरिया में पुदीना लगा हुआ है। तो हाफ़ टी स्पून के बराबर बस इसके ऊपर छिड़कूँगी, इतना सा बहुत है। ये 3rd टाइम डाल रही हूँ, तो अभी ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो गया। तो शेल नुमा इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं बारिश के दिनों में, तो बारिश के दिनों में सारी वो जड़ें जो पुदीने की वो कीड़े खा चुके थे। तो अब ये प्लांट जो मैंने बारिशों से बचा के रखे हुए थे पोर्च में, तो अब अरेंज कर रही हूँ इनकी जगहों पर। तो इन पे जब धूप पड़ेगी तो और ये खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए थे, प्याज के छोटे छोटे प्याज लगाए थे सीड्स के लिए, तो भी अच्छे ग्रो कर चुके हैं।
ये सारे प्लांट्स को चेक कर रही हूँ कि इनको कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। कुछ प्लांट्स को वाइट फ्लाइज लग चुकी हैं, तो बस ज़रूरत है कि उनको स्प्रे किया जाए। मॉनसून में प्लांट्स खूबसूरत हो जाते हैं, मगर जब मॉनसून ख़त्म होने के करीब आता है तो उसमें कीड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जब आप प्लांट के लीव्स को हिलाएं, बाज़ प्लांट्स में से वाइट कलर के बारीक बारीक से कीड़े उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ज़रूरी है कि उनको फिर आप स्प्रे करें। तो स्प्रे भी आपने एक दफ़ा करने से नहीं ये ख़त्म होंगे कीड़े, आपको 2 से 3 बार करना ही स्प्रे पड़ेगा। तब लाइट आ रही है और बड़े अच्छे प्लांट्स लग रहे हैं, तो क्योंकि अब इनकी रिक्वायरमेंट है। तो 3 लीटर पानी लिया है मैंने और थोड़ा सा ऊपर से गैप छोड़ा है ताकि उसमें थोड़ी सी एयर पैदा हो। तो ये कीड़े मार दवाई है, ये इजीली अवेलेबल होती है ज़राइत वालों से, वरना नर्सरी से भी मिल जाती है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 लीटर पानी में 2 टेबलस्पून डालें, और ये सप्लीमेंट है, ये भी 2 टेबलस्पून डालूँगी, क्योंकि सप्लीमेंट भी बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। लीव्स तो अपनी सप्लीमेंट हासिल नहीं कर सकते रूट से, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम उनको इस तरह लिक्विड फॉर्म में सप्लीमेंट का स्प्रे कर दें। तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर बिल्ड करूँगी। जो गैप छोड़ा हुआ है वो इसीलिए छोड़ा है कि प्रेशर बिल्ड करने के लिए। अब अच्छी तरह स्प्रे कर दूँगी ताकि इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, दूसरा इनको सप्लीमेंट भी मिल जाए और हमारे प्लांट अच्छे हेल्दी हो जाए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम जहन में रखेंगे तो हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, जो वाइट फ्लाइज लगी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। मनी प्लांट पे तो सप्लीमेंट्स का स्प्रे करने से बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। आपको इनके लीव्स चमकते हुए नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत। ये यकीन माने 2-3 महीने के बाद ये तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। सर्दियों में तो ज़ाहिर है कि ये जो है ना वो इनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, और फरवरी में जाके इनकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। बस अच्छी तरह इनको एक किस्म पर नहला रही हूँ। काफ़ी दफ़ा मैंने बॉटल रिफ़िल की है ताकि ये जो है ना अच्छी तरह महफूज हो जाएं प्लांट्स। जेड के भी लीव्स ख़राब हो गए थे, अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ये तो मुकम्मल हो गया। अच्छी तरह मैंने स्प्रे कर दिया है प्लांट्स के ऊपर। फंगीसाइड है तो एक प्लांट मेरा है तो उसको मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी रूट्स को फंगस लगी हुई है। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने फंगीसाइड 1 लीटर पानी में शामिल किया है। तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो इसमें मैंने क्रोटन का बेबी प्लांट था, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ये ख़राब हो रहा है, लीव्स इसके सारे उतर चुके हैं। फंगीसाइड डालूँगी तो ये ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हुआ तो फिर दोबारा इसको रिपॉट करूँगी और इसकी रूट्स को चेक करूँगी। वैसे फंगीसाइड डालने से भी ठीक हो जाता है प्लांट। तो सारी ये फंगीसाइड जो पानी में मिक्स की हुई है तो इसमें शामिल कर दूँगी। तो इस तरह का आपको महसूस हो कि आपके प्लांट्स के लीव्स उतर रहे हैं तो आप पानी में फंगीसाइड शामिल करके प्लांट को डाल दें तो आपका प्लांट्स जो है वो लाइव हो जाता है। तो इसको भी बचा हुआ थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये इस तरह मैंने रखे हुए थे, अब इनको अरेंज कर दूँगी पोर्च में। और विडेलिया का था, इसको भी मुझे फ़ील हो रहा है कीड़े लगे हुए हैं। वाइट फ्लाइज हैं, ये देखें वाइट वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं।
तो ये भी बारिश में पड़ा रहा है और जिसकी वजह से इसके अंदर भी कीड़े पैदा हो चुके हैं। तो इसको भी स्प्रे करूँगी और ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अच्छी तरह स्प्रे करूँगी ताकि जो इसके लीव्स के नीचे भी कीड़े छुपे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। अगर आप ग्लव्स पहन के करना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन के कर लें, वरना बाद में अच्छी तरह हाथों को वॉश कर लें। इस तरह इसको हर एक लीफ के ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। बस मॉनसून के बाद आप अपने प्लांट्स को इस तरह एक दफ़ा ज़रूर चेक करें, आपके प्लांट्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग वीडियोज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RM Garden। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।